दानिश स्पीक्स के इस वीडियो में आप तमामी का इस्तकबाल है। महाराष्ट्र में विधानसभा 2024 के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। नांदेड़ के शहरियान और नांदेड़ के मुसलमान के लिए एक बहुत पुरमसर्रत बात हुई कि 40 साल के बाद किसी एक मुसलमान को सेक्युलर पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। वो आदमी ने कितनी मशक्क़त की इस टिकट को लाने के लिए, इस टिकट को लाने के बाद कितनी परेशानियां हुई एबी फॉर्म के लिए, और क्या क्या इश्यूज आए अपनी उम्मीदवारी के लिए, वो सब जानने के लिए आज हमारे साथ जनाब अब्दुल सत्तार साहब है। एक्स मेयर है, नांदेड़ की बड़ी जानी मानी शख्सियत है, नांदेड़ की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको वक्त दिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका सियासी सफ़र कैसा शुरू, कहाँ से शुरू हुआ? मेरा सियासी सफ़र जो कांग्रेस से शुरुआत हुई थी पहली बार, जहाँ से रंजीत देशमुख प्रदेश अध्यक्ष थे, गुलाम नबी आज़ाद कला मंदिर में एक प्रोग्राम था। मैं कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। मैं और मुकरम साहब और बाबू खोका, एक हमारी पूरी टीम मिलकर कला मंदिर में तकरीबन 40 साल पहले हम कांग्रेस में प्रवेश हुआ था। वहाँ से मेरी शुरुआत जी। और कितने साल आप महानगर पालिका में थे? महानगर पालिका का कैसा वक्त रहा? महानगर पालिका का पहला ही मैंने इलेक्शन लड़ा था, टिकट मांगा था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए थे और मेरे प्रभाग से टिकट फारूक पाशा के साले मुनीर भाई को दिए थे टिकट। मैं वो इलेक्शन अपक्ष उम्मीदवार बोल के लड़ा था, उसमें कुछ कम वोटों से मेरे गिरा था। उसके बाद में मैं शुरुआत, फिर वहाँ से मैं काफ्टेट मेंबर बोल के खड़ा रहा था। पहले काफ्टेट मेंबर की वोटिंग होती थी जी। पहले, तो 1900 मेरे ख्याल से 92 30-35 साल पहले की बात है। 92 में मैं काफ्टेट मेंबर बन के आया और सबसे ज़्यादा वोट लेके चुन के आया था मैं। मेरी शुरुआत कारपोरेशन में तकरीबन 35 साल पहले शुरुआत हुई वाली है। आप महानगर पालिका में मेयर बोल के थे, तो वो मेयर का जो टाइम था वो कैसा था? मेयर बोल के मेरे को तकरीबन मेयर मेरे को आपकी 10 साल पहले मिला है। उससे पहले मैं सभापति था, चेयरमैन। पहली कारपोरेशन का पहला विरोधी पक्ष नेता अब्दुल सत्तार था। पहले कारपोरेशन जिस दिन शुरुआत हुई, पहली कारपोरेशन बनी थी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ से मैं पहला विरोधी पक्ष नेता बना, फिर उसके बाद मैं सभागृह नेता बना, फिर उसके बाद में मैं चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के बाद फिर मेरे को मेयर का ओहदा मिला है। मेयर में जो है मैंने अच्छी तरीके से 2.5 साल में मेयर काम किया। मेरे को लाल बत्ती मिली थी। मेरे साथ खैर कौम की भी नगर सेवक थे, हमारी जो 41 हमारे नगर सेवक थे, 41 नगर सेवक हमारे थे। और नगर सेवक 81 नगर सेवक की काउंसिल थी, उसमें भाजपा के भी थे, एमआईएम के थे, सेना के थे, सबको लेके हम। जिस वक्त आप मेयर बने थे उस वक्त एमआईएम के भी 12-13 सीटें आए थे। एमआईएम के 12 सीट थे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब 40-42 साल के बाद मुसलमान को टिकट मिला कोई सेक्युलर पार्टी से, यानी कि कांग्रेस से, तो अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बहुत बड़ा ऑप्शन मुसलमानों के लिए खुल गया? नहीं, मैं जो है जिस तरह से मेरे को जो कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बोल के मेरे को उम्मीदवारी दी है कांग्रेस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो मेरे को एक अच्छा है। और एक मुसलमानों की एक अच्छी एक तादाद है और मुसलमानों का परीक्षा है, क्योंकि इतने दिन के बाद में जो हमको टिकट मिला है, एक सेकुलर पार्टी ने हमको टिकट दी, एक मुस्लिम बोल के, जैसा कि आज काम करने की संधि है। एक माहौल अच्छा है, महाविकास अघाड़ी का माहौल है, सत्ता आने वाली है और सत्ता के इस पर मिल के इसमें अपने को सियासत में जो मेरे को हिस्सेदारी दी जा रही, मेरे को टिकट दिया गया, मैं आवाम से अपील करता हूँ कि हमारी माइनॉरिटी नहीं, सभी समाज के लोगों ने मेरे साथ है। ऐसा नहीं बोल के मैं माइनॉरिटी का बोल के नहीं, पर कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी होने के बाद एक अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी का मैं कैंडिडेट हूँ। और मैं इंशाल्लाह हमारी नांदेड़ की जनता हमारे को मौका दिए, अब नहीं तो कभी नहीं। एक मौका है वाला है, जो एक नेशनल पार्टी ने टिकट दी है, एक मौका है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो मौका आया है उसको मौके का फ़ायदा उठाकर हमको कामयाब करना चाहिए, सब मिलकर मेहनत करना चाहिए। हर समाज में मिलकर मेरे को उम्मीद दी है, मेरे को कामयाबी करना चाहिए हर समाज का। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नांदेड़ के अंदर 20-21 कॉरपोरेटर है मुसलमान, पूरा मुसलमानी एरिया से जो वो कॉरपोरेटर चुन कर आए हैं, क्या वो कॉरपोरेटर
टिकट डिक्लेयर होने से पहले हमने ऐसा देखा कि रस्सी खींच चालू थी। एक तरफ से मसूद सेठ जो है 100 टिकट मांग रहे थे, एक तरफ से शमीम अब्दुल्ला साहब वो भी टिकट मांग रहे थे। तो एक बहुत बड़ी रस्सी खींच चालू थी। तो इस रस्सी खींच में आपका टिकट फाइनल होने के बाद क्या वो 21-22 कॉर्पोरेटर अब आपके साथ पूरा शाना बशाना 100% खड़े रहेंगे? नहीं देखो, जिस वक्त टिकट मांगने का अधिकार सबको है और सभी मेरे पुराने साथी है, मेरे साथी सब साथ काम कर रहे हैं। हम सब कारपोरेटर ने मिलकर मेरे को शहर अध्यक्ष बनाया, जी एक लेटर दिया था सभी ने। जी सभी ने तायद कर दी कि अब्दुल सत्तार को सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। जब जो बारी आई विधानसभा लड़ने की, शमीम अब्दुल्ला ने भी मांगे, मसूद सेठ ने भी मांगे, मैंने भी मांगा, रशीद ने भी मांगा, आसिया कौसर ने भी मांगी, सबने मांगी, सबको नहीं मिला। पर हमने एक यहाँ मीटिंग लिए थे, पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई थी, सभी उसमें समाजी के मराठे जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे कांग्रेस के, जो गैर समाजी लीडर लोग हैं, उनको उसमें इनवाइट करके बुलाकर उनसे कहा कि भाई मुस्लिम को एक उम्मीदवारी उत्तर से दो या दक्षिण से दो, बोल के हमने एक ठहराव लेके, हमारे सभी कारपोरेटर ने ठहराव लेके पार्टी को दिया है कि भाई किसी को भी दो, मुस्लिम समाज को एक उम्मीदवारी देना चाहिए, बोल के ऐसा ठहराव लिया सभी कारपोरेटर। और आज मैं बता रहा हूँ, मेरे पूरे कारपोरेटर मेरे साथ ईमानदारी से मेरे साथ में रहिए, क्योंकि एक मौका मिले वाला है। आज इतना बड़ा मौका मिलने वाला है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कहीं मौका नहीं है। आज अगर सत्तार चुन के आता है तो एक ये परमानेंट ये सीट पक्की हो सकती है, आगे और कोई भी मुस्लिम एमएलए बन सकता है, शुरुआत हो सकती है। नूरुल्लाह खां के बाद में अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई थी। अल्लाह के फजल से आज एक मौका मिलने वाला है, मेरे को उम्मीदवारी मिली है। आप लोगों के ताकत पे अपन लड़ना है, सबको मिलकर लड़कर इस सीट को कामयाब करना है। आगे किसी का भी नंबर लग सकता है, ऐसा ही नहीं है कि ये सीट एक बार चुन के आती है तो एक लोगों का विश्वास रहता, गैर कौम का भी, जब अपन चुन के आके उनके काम करे तो एक माहौल बनिया कि जिस तरह से कुछ नेता ने जो अपने को गुमराह रखकर हमारे किसी भी समाज को उम्मीदवार नहीं दी थी, मुस्लिम समाज को, आज एक मौका मिला है। आज मैं एक बात बताना और एक चाहता हूँ कि आज कांग्रेस जो है अपना अपना जो देगलूर एक कॉन्ट्रोवर्सी, देगलूर एक मतदार संघ है, वहाँ तक अभी तक बुद्ध समाज को कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। आज वहाँ बुद्ध समाज को 25 साल के बाद उम्मीदवारी दी गई, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग बोल के जो है वो पूरा वो चलाई है, पूरे समाज को एक साथ लेके चलने का। कहीं मराठा है, कहीं मुस्लिम है, कहीं ओबीसी है, कहीं दलित समाज के है, सबको बराबर का 9 सीट पे बराबर न्याय दिया है। नांदेड़ जिले में 9 सीट आते हैं, जैसा कि एक खंडार हो या किन्नौर से हमारे नाइक साहब है, जवड़गांव पर है, सभी हमारी टीम अच्छी टीम है जी। मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हुई, विठ्ठल पाटिल डक यानी कि संगीता पाटिल डक ने भी टिकट लाए उद्धव बाला साहेब ठाकरे का, आप उसको कैसा देखते हैं? महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार के नाम पे तो आपका नाम कांग्रेस ने दिया, लेकिन अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से संगीता पाटिल डक का भी नाम आया, उसको कैसा देखते हैं? नहीं, महाविकास आघाड़ी का अतिरिक्त उम्मीदवार बल्कि मैं डिक्लेयर हो चुका था पहले, बाद में इनका जो बी फार्म था, इन्होंने बी फार्म लाए, किधर से लाए, पर सेना ने उसके बाद में इनका बी फार्म रद्द करो बोल के, जो उद्धव ठाकरे साहब के जो थे एक पत्र आया था कि इनका बी फार्म रद्द करो बोल के, पर वो लेटर जो है 3 बजे के पहले आने था, नहीं आने की वजह से वो सिंबल उनको मिल सकता, 4 तारीख तक तो अभी तक नहीं मिला, 4 तारीख तक देखना चाहिए। और जैसा भी महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी नहीं है, इन्होंने जो बी फार्म लाए थे, जैसा कि महाविकास आघाड़ी बनने के पहले बी फार्म कुछ दे दिए गए थे सेना ने पहले 25 बताए थे, ऐसी मेरे को माहिती है कि 25 बी फार्म दिए थे, उसमें 24 बी फार्म वहाँ जमा हो गए। ये बी फार्म इन्होंने लेके गायब हो गए, लेके रख लिए, और ये महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, सेल्फ उनका डिसीजन होगा, सेल्फ उनके है। हमने हमारे नेता लोगों से बात की है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे प्रभारी चीनी तला साहब हो या नाना वो पटेल हो, हमारे मराठवाड़े के नेता अमित देशमुख, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोले घबराइए नहीं, महाविकास आघाड़ी है अपनी, आप उनके आई है, और मेरे को ताकत उद्धव ठाकरे साहब की मेरे साथ ताकत है। ऐसा नहीं है कि हमने देखे एक व्यक्ति, उद्धव ठाकरे व्यक्ति अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, खुद गर्ज लोग कुछ होंगे जो बी फार्म दिए उनको कुछ पैसे लेके बी फार्म दिया गया हुआ, पर वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, सेल्फ होंगे उन लाए वाले में, मेरा मत ये है। यानी कि चोरी से उम्मीदवारी लाई गई, चोरी से उम्मीदवारी लाए वाले सिद्ध हो सकता है। जैसा देखिए कि महाविकास आघाड़ी ने जो सीट वाटअप शेयर हुआ था, हमारे शेयर के हमारी सीट के बदले
हमारी सीट इनको हिंगोली की सीट दी हिंगोली गई की सीट देकर सेना गिरगांव को, कर हाँ हिंगोली की सीट इनको देकर हमको नांदेड़ की सीट दी गई। ये हमारे कांग्रेस की सीट है, रिजर्व सीट। अब इसमें अगर कोई भंडखोरी करके सिंबल लाता है तो जनता ने इनका फैसला करना चाहिए ऐसे यस लोगों का। बराबर। इलेक्शन की तैयारी का कैसी चालू है? इलेक्शन की तैयारी तो अल्लाह के फजल से अच्छी है। देखो अल्लाह मियाँ हमको 100% ऊपर वाले की दुआ से हम कामयाब होंगे। और जितने भी हमारी जो साथियाँ हैं हमारे पॉलिटिकल, मेरे एक गुरु है, मेरे मैं जिसको गुरु मानता हूँ मैं, मेरे नेता, मेरी शुरुआत हुई थी मकबूल सलीम साहब से। मेरी शुरुआत पॉलिटिशियन शुरुआत मकबूल सलीम के हाथ से हुई थी। मैं जो काफ्टेट मेंबर बना था, मकबूल सलीम मेरे साथी है, मेरे गुरु हैं। और जी मेरे दूसरे भी हैं, मेरे बहुत से हिंदू के भी, जैसे ओम प्रकाश पोकरना है, जितने भी मेरे साथी हैं, श्याम दाग, जितने भी डीपी सावन हो, ये सब मेरे साथ काम करने वाले। कांग्रेस की टीम ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सेकुलर पार्टी टीम है। हमारे साथ हमारे जितने माजी मिनिस्टर डीपी सावंत, पोकरना, श्याम दाग, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कायर कौम के कारपोरेटर भी हमको फ़ोन आ रहा है, उन्होंने बोले कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। और जो कुछ लोगों ने नाराज़गी में जो ज़बरदस्ती डाले थे, भाजपा की दस्ती डाले थे नेता ने, वो लोगों के भी हमारे को कहना है कि नहीं, हमारा एक भाई को टिकट मिला, हमारे साथी नगर सेवक को एक टिकट मिला है, साथीदार को मिला वाला है बोल के उन्होंने मेरे को फोना करे। और मेरे को मेरे पूरे जितने आजी माजी नगर सेवक जितने भी है, कायर कौम के भी, सब दलित वलित, महाराज सिख समाज के भी मेरे दोस्त हैं। हर समाज का वोट अल्लाह के फजल से मेरे को मिले यहाँ। और सबके आशीर्वाद से मैं आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेवर में मतदान होगा। और इंशाल्लाह मैं 23 तारीख को रिजल्ट मेरे हक में होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार आपके चैनल से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी मीडिया का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। और सब ने मिल को मेरे को मदद करना चाहिए और मेरे को कामयाब करना चाहिए। मैं एक गुजारिश करता हूँ, और जितने भी जो भी मेरे कारपोरेटर है मेरे साथ में रहिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, आपको मैं कोई लोगों के नाम बोलूंगा या फिर एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में या फिर छोटे से छोटा उसका जवाब देना है। सबसे अच्छी किताब कौन सी है? सबसे अच्छी किताब तो अपनी उर्दू है, जवान। ऐसा लीडर जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हमारे राहुल गांधी जी। जी। अशोक चौहान? अशोक चौहान एक खूबसूरत लीडर है। अमित शाह? अमित शाह एक बोले तो मतलबी, एक मतलबी लीडर बोले जो जाता है। और बालाजी कल्याणकर? बालाजी कल्याण का तो एक नगर सेवक थे, सिर्फ वो पार्टी को धोखा दिए, उन्होंने क्या है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये कैमरे में देखकर बोलना है। ये इंटरव्यू तो मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो शुरुआत की, अल्लाह की वजह से आपकी मदद रही हमको। और मैं सभी सा तुम्हारे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार मानता हूँ। और आने वाली 20 तारीख को आप मदद करिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।